Hello friends, I am going to read a poem। और मैं ये कविता जब पढ़ूँगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कविता किसने कंपोज किया है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake। तो इस कविता में मैंने एक ख़ास बात देखा, अभी मैंने गौर किया कि इस कविता में एक ही फुल स्टॉप है लास्ट में, बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कविता एक सेंटेंस है, एक सिंगल लाइन ऑफ थॉट है। खैर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता है, गीतांजलि से लिया गया है, 35 पोएम नंबर 35। और यही एक किताब है और इनके अलावा बहुत सारे किताबें हैं जिनके लिए गुरुजी को नोबेल प्राइज़ मिला था, एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो बातें कहने वाला हूँ वो मेरा स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, और साथ में जो आम लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि कोई भी बात को बोलने से पहले या निष्कर्ष या क्या कहता है कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हमें एटलीस्ट 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो 5 बात में पहला बात है कि रीज़न, लॉजिक, रैशनैलिटी, एविडेंस, प्रूफ। रीज़न, लॉजिक, रैशनैलिटी, एविडेंस एंड प्रूफ। तो देखिए, एविडेंस एंड प्रूफ आपको सिमिलर लग रहा होगा, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट सेम। आप बहुत सारे चीज़ों का एविडेंस दे सकते हो, जैसे कोर्ट में आप दे सकते हो ये मेरा एविडेंस है, मेरा केस का एविडेंस है, ये इसने मर्डर किया या नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो प्रूफ नहीं बन सकता है, नॉट नेसेसरीली कि हर एविडेंस प्रूफ है, लेकिन एविडेंस कलेक्ट करने का ज़रूरी है। तो हम कोई भी बात में कंक्लूजन में पहुंचने से पहले, इवन कोई डिबेट भी अगर होता है तो उसमें ये 5 जो क्राइटेरिया है, 5 जो आधार है, इनके बेसिस पे ही बातचीत होना चाहिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक दिन मैं ईटानगर से आ रहा था। आपको अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़पेपर में मैं अभी इतना रिसर्च नहीं किया हूँ, आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा, लाइब्रेरी में पढ़ा होगा। अरुणाचल टाइम्स का किसी साल का न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में छपा था एक पिक्चर। उस पिक्चर में था एक स्नेक, वो स्नेक था आपका किंग कोबरा। तो उसमें ऐसा था कि 2 किंग कोबरा, एक कपल ऑफ किंग कोबरास were seen on the way to ईटानगर, फ्रॉम नाहरलगुन टू ईटानगर, या यूँ कह सकते हो ईटानगर से नाहरलगुन, वो जो जहाँ पर हमारा पहलवान मोड़ है उसके थोड़े अगल बगल। तो एक पेयर ऑफ किंग कोबरा था, मैंने सुना था, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था। नेक्स्ट दिन मैं वहाँ से आ रहा था अपने दोस्त के साथ बाइक में, तो देखा वहाँ पे काफ़ी लोग, भीड़ थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे। तो मैंने कहा भाई चलो यहीं किंग कोबरा होगा, देख लेते हैं। तो जब मैंने नीचे उतरा उस समय मैंने देखा कि कुछ लोग जो है बातें कर रहा था कि एक किंग कोबरा, मेल या फीमेल आई डोंट नो, एक को उन लोगों ने पत्थर से मार दिया। कुछ लोगों ने उसको ये कहकर मारा कि वो शैतान है। तो उन लोगों ने, और मैं जब था तब भी कुछ लोग पत्थर मार ही रहा था, दूसरे वाला जो बच गया था, मेल या फीमेल, ये कह रहा था, चिल्ला रहा था कि शैतान है, मारो। और ठीक मैंने देखा वहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था एक छोटा सा साइन बोर्ड, नाग बाबा टेम्पल, और आई एम सॉरी, साइट फॉर नाग बाबा टेम्पल। कुछ धर्म के लोगों ने उसको भगवान बना लिया कि साइट फॉर नाग बाबा टेम्पल, मतलब वो सोच भी लिया कि यहाँ नाग बाबा का टेम्पल बनाना है। एक कोबरा तो मर चुका था, किंग कोबरा, और दूसरे धर्म के लोग ये सोच रहा था कि वो शैतान है, तो उनको एक को पत्थर मार के मार दिया। अब कुछ बच्चे भी वहाँ थे, मैं सोच रहा था कि अगर बच्चे मुझे पूछता, अंकल ये एग्जैक्टली है क्या, मैं उसको क्या कहता, भगवान कहता नाग बाबा को या शैतान कहता। तो मैं दोनों ही तरफ में आता हूँ। जैसे मैंने कहा अभी 5 चीज़ों के ऊपर हमेशा बहस होना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ आपके पास नहीं है तो आप डिबेट नहीं कर सकते।
हमें 5 चीज़ों पे एटलीस्ट 4 या 3 पे ही तो बात होना ही चाहिए। तो इन 5 चीज़ों के ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं जो कहने वाला हूँ इस इंसिडेंट को लेकर के, आप अरुणाचल टाइम्स न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा, ये फ्रंट पेज में आई थिंक आया था। तो सांप, मैं अगर उन बच्चों को जवाब देता तो मैं कहता कि सांप ना तो भगवान है और ना तो शैतान है। सांप सांप है। स्नेक इज ए स्नेक। इट्स स्लीपरी, इट्स डेंजरस, इट्स पॉइजनस, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू कीप एज पेट, समटाइम्स इट इज़ इनविजिबल and it's kind of scary. You may like it, you may not like it, you may dislike it, but वो अगर एक फूड चेन का पार्ट है, जैसे आज का ब्रेकफास्ट अगर मैंने खाया है तो उसका कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो स्नैक्स को भी जाता है। क्योंकि अगर मैंने ब्रेकफास्ट खाया है तो जो गेहूं के खेत में मैंने देखा है या धान के खेत में जो रोडेंस होता है, नीचे से गड्ढा करके गेहूं या धान को नीचे खींच के ले जाता है और क्विंटल क्विंटल गेहूं या धान या और कोई फसल को बर्बाद कर देता है। तो सांप वहाँ घूमता रहता है और वो रोडेंस को खा जाता है। वो नेचर का एक पार्ट है, एक फूड चेन का एक पार्ट है। सांप को फिर ईगल खाता है। अगर आप सांप को मार दोगे तो ईगल क्या खाएगा? ईगल मर जाएगा। अगर ईगल मर जाएगा तो कुछ और जानवर जो उस पर डिपेंडेंट है वो मर जाएगा। रोडेंस का पॉपुलेशन को कम करने के लिए भी इनका ज़रूरी है। और जो किंग कोबरा है, इसको स्पेशली इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी टू। इसको इसीलिए बनाया गया ताकि भगवान ने जिसने भी इसको बनाया इसीलिए बनाया कि ये माने छोटे सांपों को खा सके। अगर बाकी सांप का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए ये सांप जो है बाकी सांप को खाता है। ज़्यादातर ये दूसरे सांपों को खाता है, अदर स्मॉल स्नेक्स को खाता है। तो आई डोंट थिंक ये शैतान है। और एक चीज़ कि मैंने डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी में देखा है कि कुछ लोग यहाँ पे वो लोग भी किसी पर्टिकुलर धर्म का है, लेकिन वो लोग यहाँ पे लिखा रहता है लाइक सेव द स्नेक, सेव द एनाकोंडा, सेव द टर्टल्स। और वो लोग जानता है कि उनका नेचर में क्या पार्ट है, बचाने की कोशिश करता है। एक्सटिंक्ट जो हो चुका है उनको बचाने की, रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो हाउ कम कि ये कौन सिखाता है इस तरह की बातें है जो स्नेक जो होता है शैतान होता है? आई डोंट थिंक। लॉजिकली आप देखो, रैशनली देखो, आप एविडेंस देखो, आप प्रूफ देखो, आप किसी इमोशन में आकर के आप कोई डिसीजन, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। साइंटिस्ट इमोशंस पे काम नहीं करते और न्यूरोसाइंस है तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी रैशनल एंड लॉजिकली जो काम करने का तरीका होता है वो हमेशा रैशनल होता है, कोशिश करता है एटलीस्ट। तो बच्चों को मैं क्या कहता, ये सांप है शैतान है क्या कहता? और आप ये भी तो सोचिए, अगर सांप शैतान है, अमेरिका सबसे पावरफुल नेशन है, तो वो अपना आर्मीज़ को या अपना पुलिस फोर्स को कह देता कि जितने सांप है उसको मार डालो, ख़त्म कर दो। या हमारा यहाँ पर भी जो सीएम साहब थे उस समय के, वो कह देते कि सारे सांपों को मारो, जहाँ भी देखो ख़त्म करो। नोटिस जगह जगह पे होर्डिंग्स लगा देते कि सांप शैतान है, इसको मारो, सारा प्रॉब्लम ख़त्म। ये गलत बात है। आई डोंट थिंक कि सांप अगर कहीं लिखा भी है, ऐसा किसी ने कहा भी है, तो आप अपने दिमाग से भी तो सोचिए। मे बी सम पीपल आर यूजिंग योर ब्रेन अगेंस्ट यू। आपका ही दिमाग को आप अगेंस्ट में शायद इस्तेमाल कर रहा हो। तो पढ़ाई के आधार ही होता है, पढ़ाई सीबीएसई जो कोर्स है एक्सपर्ट लोगों ने डिज़ाइन किया है। मे भी उसमें कुछ कमी, कुछ ज़्यादा, कुछ कम या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बट आई मीन कम ज़्यादा हो सकता है, नॉट गलत इन्फॉर्मेशन। तो उसको एक्सपर्ट बॉडी बैठता है, जैसे गवर्नमेंट आता है तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना, इस तरह से उसको बेहतर करते जाता है। तो बुक्स में भी हम लोगों ने उसको फूड चेन बोल के ही पढ़ा है। फूड चेन का एक पार्ट है, ना कि शैतान या सांप। भगवान, भगवान ही भगवान होता है। उसने इसको बनाया, इसका कोई पर्पज़ है, और पर्पज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। स्लीपरी, इज़ डेंजरस, इट्स पॉइजनस। आप इसको पेट के लिए नहीं रख सकते घर में, किंग कोबरा। एंड इरी फीलिंग, आई ऑल्सो डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक डजंट मीन कि आई हेट इट। मैं जंगल नहीं घूमूंगा उसको मारने के लिए, मुझे उसका फंक्शन पता है। एंड दे इक्वली शेयर दिस प्लेनेट विथ अस। तो मेरा यही है कि आप भी सोचिए, अगर मेरे बातों को आप लगता है कि ये बात में वेटेज है, क्योंकि चिल्ला के कहना और सीना तान के कहना, आंखें बड़ा बड़ा और लाल करके कहना बात को प्रूफ नहीं करता है। बात को, जैसे मैंने कहा, लॉजिक रीज़न के आधार पर ही, एविडेंस प्रूफ के आधार पर ही बात जो है उसका वेटेज देखा जाता है। ये कोर्ट में भी चलता है, कहीं भी डिस्कशन में चलेगा। एंड नंबर ऑल्सो डज नॉट माने डिटरमाइन कि कितना नंबर इस तरफ वोटिंग कर रहा है। इसके ऊपर मैं भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि नंबर एक तरफ ज़्यादा है तो ये बात सच है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। जीत हार हो सकता है, पर सच का जीत हार नहीं होता है। उसमें सच का जीत हार नंबर से डिटरमाइन नहीं होता है।
भले शाम को लगता हो। तो सांप ना तो भगवान है ना शैतान है। भगवान भी नहीं कि इसको गला में मैं पहन के घूमूं, या आम लोगों का काम नहीं है। जिसने बनाया वही इसको हैंडल कर सकेगा। और दूसरे के जो कल्चर है उसको भी हम लोग क्रिटिसाइज़ करने से पहले समझने की ज़रूरत है। और क्रिटिसिज्म इज़ नॉट ए बैड थिंग। क्रिटिसिज्म इम्प्रूव कराता है चीज़ों को। सटायर क्रिटिसिज्म, ठीक है, व्यंग जिसको कहता है, लेकिन इंसल्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना दायरा जो लक्ष्मण रेखा है पार नहीं किया है। आपने लक्ष्मण रेखा अपने औकात के हिसाब से जो मुझे कहना चाहिए, मैं जो फील करता हूँ एज ए लर्नड पर्सन, एज एन अवेकन पर्सन, मे बी नॉट दैट लर्नड, मे बी नॉट दैट इंटेलिजेंट, बट एक आम आदमी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उन बच्चों को क्या जवाब देता कि ये सांप है, कि शैतान है, कि ये ऐसा होता तो सारे साइंटिस्ट इसके पीछे पड़ जाता कि सांपों को मार के दुनिया से ख़त्म करो और दुनिया में शैतान ख़त्म तो सब कुछ हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो आप थोड़ा मेरे बातों को गौर से सोचिए। ये 5 लॉजिक, रीज़न, रैशनैलिटी, एविडेंस एंड प्रूफ के आधार पर ही कोई बातचीत, डिबेट हो सकता है। तो आपके अगर कमेंट्स भी आता है तो इसके आधार पर कमेंट्स कीजिएगा। नमस्कार।